आज का सत्संग है त्रिया चरित्र। अगर त्रिया चरित्र की सच्ची कहानी समझ ली तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। एक कहावत है, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती होई। ये कहावत कोई ऐसे नहीं बनी, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई जान नहीं सकता। वो जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती। वो अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है, पर ऐसा चरित्र हर एक स्त्री का नहीं होता। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती, सभी नहीं। प्यारे सज्जनों, पंपापुर नामक एक राज्य था, जहाँ पर बिलास राय नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा का जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण भी थे, अर्थात वो एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का ऐसा बोलबाला था कि न केवल पुरुष अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो चुका था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में सुधर्मा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने के लिए वन में चला जाता और देर शाम तक वापस लौटता। दिन भर घर में सुलक्षणा अकेली रहती और बोर होती। सुलक्षणा अति सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्ध नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख करके बहुत ही हर्षित होती रहती। शाम को सुधर्मा थका हारा आता और खाना खा करके जल्दी ही सो जाता। सुलक्षणा घर का काम निपटा करके और सज संवर करके जब तक सेज पर आती थी, तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने के लिए चला जाता था। बेचारी सुलक्षणा मन मसोस करके सेज पर ही तड़पती रह जाती। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाती थी। एक दिन वह सेठ कहीं गया हुआ था। उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वो बहुत ही सुंदर और बलिष्ठ था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री को पहली बार ही देखा था, इसलिए वो भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए और अब बदन भी मिलना आवश्यक था। चिंतामणि ने मिलन स्थल भी खोज लिया। सुलक्षणा रोजाना ही सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने के लिए जाने लगी और वो सुबह होने से पहले ही वापस आ जाती। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंगेलियां बेरोक टोक चलने लगी। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने साधु को बिठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर के बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आई और वो चहलकदमी करने लगा। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन तक वो उसका आतिथ्य स्वीकार करे। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देख करके सुलक्षणा के तन बदन में आग लगी। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती, इसीलिए वो साधु को घर में नहीं रहने की जिद पर अड़ गए। सुधर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 2 दिन ही यहाँ रहेंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सब ने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया।
लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। वहाँ चिंतामणि की ही सूरत बसी थी। उसका मन उड़ करके चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग को बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की जरूरत थी। सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा। तब वो साधु के पास गई तो साधु भी चुपचाप लेटा हुआ था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वो बन संवर करके चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने वहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देख करके दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा, और वो सोचता ही रहा। इसीलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप को वो देखता रहा। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वो दम साध करके चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बन संवर करके कहीं जाते हुए देख लिया, मगर वो चुपचाप पड़ा रहा। उसने ये भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और ये भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने के लिए रात को जाती। इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को बहुत मारा पीटा। उसने सुलक्षणा को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में हरि राम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक प्रेमी था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थे, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली भी बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम करती थी, इसीलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भी भली भांति परिचित थी। उस रात जब काफी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वो भागा भागा सुशीला के पास गया और सुलक्षणा को बुला करके लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुलक्षणा ने सारी कहानी उसे बताई। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश भी सुलक्षणा को दिया तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बताई। इस पर सुशीला ने कहा, तो ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोले देती हूँ, तो चिंतामणि से मिला, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूँगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलक्षणा की बाछी खिल गई और वो अपनी जगह सुशीला को बांध करके चिंतामणि से मिलने के लिए चली गई। साधु महाराज ये सब खटराग देख और सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट पर दम साधे पड़े थे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज़्यादा ही कठोर रूप धर लिया, अब सुलक्षणा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वो फिर से अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा, इस बार यह सुलक्षणा वचन दे दे कि वो अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वो उसे खोल सकता है। सुधर्मा ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ कलंकिनी, अगर तू मुझे यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलक्षणा नहीं अपितु सुशीला बंधी थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वो कुछ बोलेगी तो उसकी आवाज़ से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वो सुलक्षणा नहीं कोई और है, फिर तो सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसीलिए वो कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर के कुल्हाड़ी फेंक मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर के लगी और उसकी नाक कट गई।
वो अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गए, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा जरूर हो गया और वो सो गया। उधर सुलक्षणा आज जल्दी वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन उसने खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक उसे दिखाई और सारा वाक्य सुनाया। सुलक्षणा ये देख करके और सुन करके कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलक्षणा फिर से उसी खंभे में बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े ये सारा त्रियाचरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देख तू अब भी मुझसे सच सच बता दे और मुझे ये वचन दे कि तू फिर कभी भी अपने उस प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार से मैंने तेरी नाक काटी है उसी प्रकार से तेरे दोनों कान भी काट दूंगा, फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुन करके सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग ने एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रियाचरित्र दिखाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगा करके उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ, जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें ये सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कह करके उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर जो बच्चलन होने का आरोप लगा करके जो मेरी नाक काटी है वो नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है ये पूरे संसार को पता चल जाए। और वो जोर जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगी। सुधर्मा ये देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही उसने इस मंत्र का जाप किया था कि सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक फिर से जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और ये कहते हुए वो नीचे धरती पर झुक करके भगवान को प्रणाम करने लगी। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो उसके पास गया और उसकी नाक को छू करके देखा तो वो पहली जैसी थी। वो सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा और उससे माफी मांगने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह से लगा लिया था कि नाक दिखाई ही न दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान पर जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक कटने से चिढ़ी हुई थी तो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, लो ये लो अपना बड़ा वाला अस्तुरा। बड़े वाले अस्तुरे की जगह चाकू दे करके हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा अस्तुरा निकाला और उसे सुशीला की ओर जोर से फेंक करके मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वो यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर के अड़ोसी पड़ोसी आ गए
और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई और उसके हाथ में एक छोटा सा अस्तुरा भी है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उससे वचन बता करके बेवजह ही उसकी नाक काट दी। लोगों ने सुशीला की बात सही मानी और हरिराम नाई की खूब धुनाई की। इतनी देर में राजा के सिपाही भी आ गए और हरिराम नाई को पकड़ करके ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बता करके उसकी नाक उस अस्तुरे से काट डाली। अस्तुरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक स्त्री अपने पति पर झूठा आरोप भला क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड सुना दिया। इस मृत्यु दंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिराम नाई की मृत्यु दंड की बात सुनी तो वो विचलित हो गए। उन्हें दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वो साधु महाराज राजा जी के पास गए और उनको संपूर्ण घटनाक्रम सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलाया और कड़क करके सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें उन्हें सच सच बता दी और अपने त्रिया चरित्र को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काट करके उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृत्तांत को देख करके साधु महाराज के मुंह से अनायास ही ये बोल फूट पड़े कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मार कर सती हुई।